फतेहपुर सीकरी जो कि आगरा से 35 किलोमीटर दूर है। ये पीछे ऐतिहासिक बुलंद दरवाजा है जो कि डचों और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसरों ने बनाया था। इसका वास्तविक इतिहास क्या है राठौर साहब? ये डच ईस्ट इंडिया कंपनी की राजधानी के रूप में स्थापित किया गया पहला भारत में। कौन से सन की बात रही होगी? 1600 के आसपास की जी। और बताइए इसके बारे में। ये पूरा एक परकोटा है। ये किले में ही सारी पूरी आबादी थी। ये राजाओं का जो क्षेत्र था वो किला ही होता था, इससे बाहर उनका कुछ भी नहीं था। हाँ। जिस तरह की एक अवधारणा बनी हुई है कि राजाओं का बहुत बड़ा इलाका होता था, ऐसा कुछ भी यहाँ आगे प्रतीत नहीं होता। ऐसा प्रतीत होता है कि ये सिर्फ एक परकोटे में ही अपना राज चलाते थे और उसी में इनके सारे बाजार के रूप में ये सारा माल बेचने के माल गोदाम के रूप में ज़्यादा दिखाई देते हैं, क्योंकि बड़े व्यापारी थे जिन्हें मुगल कहा जाता था। मुगल बड़े व्यापारियों को ही बोला जाता है। और इसका पूरा स्ट्रक्चर देखने के बाद ये पूरा लगता है, कहीं आगरा किला भी देखो, ताजमहल भी देखो, तो ये सराय के रूप में, एक बड़ी सराय के रूप में और एक बड़े व्यापार केंद्र के रूप में ज़्यादा उस नज़रिए से अगर आप देखेंगे, पूरा भारत की जनता अगर उस नज़रिए से देखेगी तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा। क्योंकि कहानियाँ हमें इस तरह की पढ़ा दी गई हैं कि हम सच्ची दिशा की तरफ जा ही नहीं पाते। वो बिल्कुल विपरीत दिशाओं में राजा रानियों की कहानियों में इतना उलझा दिया गया है समाज कि वो सही कहानियों की, व्यापारियों की कहानियों की तरफ देख ही नहीं पाता, ये सोच भी नहीं पाता। धर्म में और व्यापार में इतना, व्यापार से इतना दूर कर दिया गया धर्म के नाम पे कि वो सच्ची कहानियों की तरफ मुड़ ही नहीं पाता। जी, ये है सब। यहाँ कोई सिंबल वगैरह दिख रहे हैं जो इसको प्रूव कर? सिंबल है, आप सारे सिंबल ही सिंबल है। ये अच्छा। जैन व्यापारियों का, डच व्यापारियों का एक घालमेल है ये पूरा। हाँ। जहाँ आगरा किला है वहाँ जैन मंदिर, ताजमहल के मुख्य दरवाजे के बाहर जैन मंदिर, जिन्हें छेड़ा ही नहीं गया। जैसा कहा जाता है कि सारे हिंदू मंदिर तोड़ दिए गए और जैन मंदिरों को कहीं छेड़ा ही नहीं गया। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी किंवदंती है कि ये कहीं ना कहीं एक जैन व्यापारियों का, डच व्यापारियों का एक सामूहिक गठबंधन जरूर दिखाई देता है कि जैन मंदिर क्यों नहीं छेड़े गए। तो ये सारी चीजें हैं जो एक इतिहास को, पूरे सही इतिहास को पूरी तरह एक पर्दे के पीछे रखे जाने का एक षड्यंत्र है बस। तो यहाँ जैन व्यापारियों का गढ़ है ये देखा जाए तो? यहाँ जैन जितनी भी खुदाइयाँ होती हैं तो यहाँ जैन मूर्तियाँ कई बार मिलती हैं। ये जैन मूर्ति उत्खनन में कई बार मिली हैं। अच्छा। फतेहपुर सीकरी में कई जैन मूर्तियाँ। ठीक है, थैंक यू।